चिन्योर के सैलाब मुतासिरीन के साथ तारीखी जुल्म, तारीखी ज्यादती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ फहाद नकवी और आप देखते हैं अपन पॉइंट। दिन 2025 में चिन्योर दरिया चिनाब के मुकाम पर जो सैलाब आया, वो तारीखी सैलाब चिन्योर में तबाहियों की दास्तानें छोड़ गया, वो दास्तानें रकम कर गया जो कि रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। चिन्योर में सैलाब से मुतासरा इलाके बेशुमार, चिन्योर में हजारों के हिसाब से लोग बेघर हो गए, लाखों के हिसाब से लोग मुतासरा हुए। सैलाब के दौरान पूरे पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर तमाम डिप्टी कमिश्नर और दीगर जो अफसरान थे, उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और सैलाबी वक्त में लोगों की मदद की और उनकी जो है एक उनकी सरपरस्ती की तमाम पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। दरिया चिनाब में सैलाब के बाद बैरून मुल्क से, मुख्तलिफ ममालिक से जो पाकिस्तान को सैलाब मुतासिरीन के लिए एड्स मिली, मुख्तलिफ किस्म में मिली, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वाज़ेह ऐलानात किए कि तमाम सैलाब मुतासर इलाकों में प्रॉपर दी जाएगी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, किसी एक बंदे पे बात नहीं करूँगा। मैं जिला चिन्योर पर बात करूँगा, चिन्योर की तहसील खुआना पर बात करूँगा, लालियाँ पर बात करूँगा, तहसील चिन्योर की बात करूँगा। तहसील चिन्योर, तहसील बमाना, तहसील लालियाँ में इस वक्त हज़ारों लोग जो इस वक्त भी बेघर, बेसरो आसरा, सख्त सर्दी की रातों में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं। वो लोग जिनका हकीकत में नुकसान हुआ, वो आज भी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। वो लोगों से कर्ज पकड़ कर ईंटों के टुकड़ों से अपनी अपनी छतें तमीर कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, अपने बच्चों को कहाँ सुलाएंगे, कहाँ अपना माल मवेशी बांधेंगे, सब कुछ उनका पहले ही बह चुका है। वहीं मैं बात करूँ चिन्योर के अंदर, साबिक़ा दिनों में एक सूबाई वज़ीर आए, उन्होंने जो सैलाब मुतासर लोगों को इमदादी रकम का पैकेज मिल रहा था, उसका बखूबी मुआयना किया और उन्होंने उस पर इत्मीनान का इज़हार किया। लेकिन मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सफ़ेद पगड़ियाँ बांधे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, मूँछों पर तेल लगाए, वो लोग कहाँ से आए हैं जो इमदादी पैकेज ले रहे हैं? आए फील्ड में चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ लोग कैसे इस वक्त हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, जिनका सब कुछ बह गया, जिनके घर बह गए, जिनका आज भी मलबा ज़मीन के साथ पड़ा हुआ है। उनको इमदादी पैकेज क्यों नहीं दिया गया? हमारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट ने क्या हकीकी मायनों में सही सर्वे किया? हमारे दीगर इदारे जो रेवेन्यू के साथ मिलकर सर्वे कर रहे थे, क्या उन्होंने प्रॉपर गरीबों की दाद रसी की, या सिर्फ वहीं की जहाँ पर अच्छा खाने को मिला, अच्छी खातर तवाज़ा देखने को मिली, लेकिन वो गरीब जिसके लिए सर्वे रखा गया था उसके पास कोई गया? हज़ारों घर चिन्योर में इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ देख रहे हैं। खुले आसमान के नीचे बैठे वो लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं, वो देख रहे हैं कि हमें क्या मिला, वो लोग किधर से आ गए जो कि ये इमदादी पैकेज ले रहे हैं। कौन इसमें गफलत का शिकार है? किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है, गरीबों की दाद रसी करना मकसद है। वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है, क्या हम अपने वजूद के साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या हम इतना गैर मुनसिफाना रवैया रख सकते हैं? क्या हम इतने नीचे चले जाएंगे कि वो लोग जो कि सब कुछ उनका कुर्बान हो गया, अपने लोगों की मदद करने के बजाय हमने किसी और की मदद ही कर दी? मैं समझाना कुछ नहीं चाहता, सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ। और मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील करता हूँ कि मेरी दर्दमंदाना अपील है आपसे। आपने सर्वे करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सर्वे को रीसर्वे में बदलें। जिनको पैसे मिल गए उनको तो मिल गए, जो लोग बाकी बैठे हैं उनका क्या कसूर? वो हुकूमती इमदाद की इसी तरह मुंतज़िर हैं, वो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप पंजाब की माँ हैं, आप पंजाब की धी रानी भी हैं। आपको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इन लोगों की वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है जो कि आने वाली ज़िंदगी में इनकी कभी सीधी नहीं होगी, और सिर्फ आप इनका सहारा है। यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनेगा, किसी दफ्तर में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा किसी आम को। किसी फटे पुराने कपड़ों के साथ जो कि इस वक्त सैलाब की इमदाद का मुंतज़िर ज़मीन के किनारे बैठा, उसको किसी दफ्तर में कोई नहीं जाने देगा, कोई उसकी दरख्वास्त पे अमल नहीं करेगा। सिर्फ आप कर सकते हैं। खुदारा इन गरीबों की आवाज़